Hello, my dear students. A very warm welcome to your own Pupils Academy. Today, I am going to conduct an orientation lecture for FYJC students for this year, that is 2021, as per the new syllabus. And I am Dr. Kalpesh Parmar. And these are my qualifications. ये मेरा qualifications है, मेरे credentials है. You can see on the screen. 11th के students को काफी ज्यादा टेंशन है. मतलब जो 10th अभी पास आउट होंगे, the results are not out yet. अभी तक results नहीं आए. But then too, 11th standard में आगे क्या? और उसमें भी जो लोग कॉमर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस है कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स ज्वाइन करूंगा तो उसमें क्या सब्जेक्ट्स होंगे, व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न, क्योंकि लास्ट ईयर से 11th का पूरा पैटर्न चेंज हुआ है. मतलब 2017-18 2018-19 2018-19 तक 80-20 पैटर्न था, बट 20 मार्क्स जो था वो प्रोजेक्ट वर्क था. मतलब स्टूडेंट्स को जो थियरी सब्जेक्ट सिलेक्ट, मतलब ओसी, एसपी, बीके, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट बना कर आने थे. लैंग्वेजेस का पैटर्न अभी भी वही है. टेक्निकल यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का पैटर्न अभी भी वही है, बट बीके, इको, ओसी, एसपी जैसे सब्जेक्ट्स में पैटर्न चेंज हुआ है. बट द क्वेश्चन इज दैट ये सब्जेक्ट्स है क्या, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट तो आप लोग तो पहली बार सुनते होंगे, राइट? तो लेट्स सी व्हाट विल बी द सब्जेक्ट्स व्हिच विल बी कवर्ड इन कॉमर्स. आप कॉमर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, एक ग्लांस लेते हैं उसके ऊपर. Two categories of subjects will be there. One will be compulsory subjects and other will be optional subjects. तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में सबसे पहले, चाहे आप कॉमर्स ज्वाइन करो या आर्ट्स ज्वाइन करो या साइंस ज्वाइन करो, आपको इंग्लिश ये सब्जेक्ट तो आना ही है, और उसका कंटेंट भी तीनों स्ट्रीम्स में सेम ही होता है यूजुअली, राइट? तो इंग्लिश जो 11th स्टैंडर्ड के लिए, उसका कवर पेज ऐसा दिखने वाला है ये साल. लास्ट ईयर भी यही था, क्योंकि ये न्यू सिलेबस के हिसाब से है. ओके, मार्केट में 11th स्टैंडर्ड की बुक्स अवेलेबल है, उसका पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है ई बाल भारती करके जो वेबसाइट है उसके ऊपर. उसमें ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है. ओके, सेक्शन 1 इज ऑल अबाउट योर प्रोज, यानी कि आपके पैराग्राफ्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, पैसेज के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसमें से आने वाले, जिसमें आपको ग्रामर तो है ही, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस है, टेंसेस है, ये सब आपको पैसेज के क्वेश्चन के ग्रामर में पूछेंगे. उससे राइटिंग स्किल्स, लेटर राइटिंग वगैरह, स्पीच राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये आपको सीखना है उसी में से. ओके, सेक्शन 2 विल बी ऑफ योर पोएम्स, जिसमें आपको मेनली फिगर ऑफ स्पीच सीखना है उसमें. ओके, इसमें भी लेटर राइटिंग एंड ऑल सब, उसके ग्रामर पार्ट में आप, राइटिंग स्किल्स पार्ट में आप सीखोगे. कंपोजिशन ऑफ पोएम कैसे करना है, कंपोजिशन ऑफ कपलेट कैसे होगा, डायलॉग राइटिंग इसमें भी है. ओके, सेक्शन 3 इज ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल्स. तो इसमें आपको चैप्टर्स वगैरह नहीं है. राइटिंग स्किल्स में क्या क्या, तो क्रिएटिंग योर ओन ब्लॉग, डेवलप अ सीवी, अब सीवी खुद का, मतलब करिकुलम वीटे, यानी कि आपका रिज्यूम, यानी कि आपका बायोडेटा आपको कैसे बनाना है. कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में आपको होगा इसमें. ओके, राइटिंग रिव्यू ऑफ अ फिल्म, फिल्म देख कर आते हैं तो रिव्यू अभी बहुत हॉट चल रहा है टॉपिक मार्केट में, तो फिल्म रिव्यू कैसे लिखना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा 11th स्टैंडर्ड के राइटिंग स्किल्स पार्ट में. और चौथा पार्ट है आपका रैपिड रीडिंग पार्ट, जिसमें मेनली आपका ड्रामा होगा, रोमांटिक, हिस्टोरिकल, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांटिक या कॉमेडी, ये सब जेनरे उसके होंगे. उसके रिलेटेड आपको स्टोरीज एंड ऑल रहेगा, उसमें डायलॉग राइटिंग भी होगा. देखो इसमें विलियम शेक्सपियर का जो राइटिंग है वो आपको है. ओके, इंग्लिश इज ऑल अबाउट योर, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेगा इन शॉर्ट. मतलब हम जिसमें लिटरेचर्स होगा, यानी कि आपका पैसेज एंड पोएम्स होगा, राइटिंग स्किल्स होगा, ग्रामर होगा, तो कौन सा कितने मार्क्स के लिए आएगा. राइटिंग स्किल का जो आपका पार्ट है वो 25 मार्क्स के लिए रहेगा अप्रोक्सीमेटली. फिर आपका जो रैपिड रीडिंग पार्ट जो ये आपको दिख रहा है सेक्शन 4, ये 12 मार्क्स के लिए आएगा. इसमें क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस रहेंगे उसमें. ओके, देन ग्रामर विल बी देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स, 9 to 10 मार्क्स. पोएम विल बी देयर फॉर अप्रोक्सीमेट, पोएम है, पोएम आपको 8 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें 2 मार्क्स का फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आ सकता है, और जो रिमेनिंग 25 मार्क्स है वो क्वेश्चन आंसर है फ्रॉम पैसेज. तो ये इस तरह से बाइफर्केशन है मार्क्स का, अप्रोक्सीमेटली इस तरह से आपका रहेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंग्लिश, व्हिच इज मेड अप ऑफ राइटिंग स्किल्स, पोएम, पैसेज, ग्रामर, ये सब का मिक्सअप है उसमें. देन देयर इज सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ये जो सब्जेक्ट है इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जनरली कहा जाता है. इसमें आपको प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. इसमें आप क्या सीखोगे, सो हियर इन यू विल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू मेक द एंट्रीज
रिकॉर्डिंग कैसे होगा, किसका, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का। अब आपने कॉमर्स ज्वाइन कर लिया है तो इट इज ऑल अबाउट द बिजनेस। तो बिजनेस में जो कुछ भी एवरी नाउ एंड देन जो कुछ भी होता है वो आप उसका रिकॉर्डिंग कैसे करोगे। एक छोटा सा वड़ा पाव वाला भी होगा ना तो वो सोचेगा कि मुझे फाइनली प्रॉफिट में मैं जा रहा हूं कि मैं लॉस में जा रहा हूं, है ना। हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं। वो बोलते हैं क्या क्या करते हो, तो बोलते हैं मैं समोसा बेचता हूँ। कितना कमा लेते हो, बोलते 5,000 कमा लेते हो। सामने वाला बोलते बस महीने का 5,000, बोलते नहीं मैं दिन का 5,000 कमा लेता हूँ। तो वो रिकॉर्डिंग करता होगा, कहीं तो लिखता होगा, तब उसको पता चलता है ना कि मैं 5,000 कमा रहा हूँ। तो एग्जैक्टली आपका अर्निंग क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, आपको लॉस क्या हो रहा है, आपको बिजनेस आगे रन करना है कि नहीं करना है, ये सब एनालिसिस करने के लिए जो कुछ भी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो आपके इस सब्जेक्ट में है। और द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स फाइंड दिस सब्जेक्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। सबसे ज्यादा प्यार वो इस सब्जेक्ट को देते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये सॉल्व करना आपको, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मजा आता है स्टूडेंट्स को यूजुअली। देन इकोनॉमिक्स इज देयर। अब इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड का जो इकोनॉमिक्स है वो किस बारे में है, तो आपको इंट्रोडक्शन रहेगा, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स विल बी देयर। यू विल बी हैविंग जो आपका सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इस बारे में आप डिटेल में सीखोगे कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, पॉपुलेशन किस तरह से, डेमोग्राफिक फीचर्स क्या है इंडिया का। देन उसके आगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया क्या है। 2014 के पहले इट वाज प्लानिंग कमीशन, जो 5-5 साल का प्लानिंग करता था। 1951 से लेकर अभी तक 5 इयर्स प्लानिंग चल रहा है। अब 2014 से इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, क्योंकि नीति से चलना होगा। देन 1991 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया गया था जिसको हम एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बारे में डिटेल स्टडी आपको इकोनॉमिक्स में है। मनी से रिलेटेड है आपको, और एक प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है आपको, पार्टीशन वैल्यूज। यही चैप्टर, सेम चैप्टर आपका मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर भी है। ऑलमोस्ट दोनों का कंटेंट सेम है। यहाँ पर आप क्या सीखने वाले हो, तो मीडियन जो आपने सीखा था उसके रिलेटेड क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का कंसेप्ट है यहाँ पर। ओके, तो ये इकोनॉमिक्स के बारे में हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यानी कि ओसीएम बोलते हैं इसको। ओके सॉरी, इसमें आपको क्या रहेगा, इसमें आपको बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं कॉमर्स में, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड यानी कि इंटरनल, एक्सटर्नल यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड आपका है। एड्स टू ट्रेड यानी कि ट्रेड को हेल्प करने वाली कौन सी चीजें होती है, राइट, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब के बारे में आप सीखते हो। प्लस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग फॉर्म्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फॉर्म्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट कंपनी, ये अलग 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 कौन से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उस बारे में आप सीखने वाले हो। उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है वो आप सीखने वाले हो। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आप सीखते हो, इंटरनल बिजनेस के अंदर कैसा एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल यानी बाहर का कैसा एनवायरनमेंट होता है, और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कैसे किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इज आल्सो देयर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ओवरऑल कॉमर्स जिसके अंदर आप घुस रहे हो, जिस स्ट्रीम में आप आ रहे हो, उसका एवरी नाउ एंड देन आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का पार्ट हो गया। ऑप्शनल सब्जेक्ट में दो ऑप्शंस आपको मिलेगा। एक ऑप्शन में रहेगा सेक्रेटरी प्रैक्टिस या तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब या तो आपको एसपी लेना है या तो आपको मैथ्स लेना है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मैथ्स के लिए जाओ। 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स आपका अच्छा होगा तो आप मैथ्स के लिए जाओ। अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट अच्छा है तो आप एसपी के लिए जाओ। ओके, तो इसमें एसपी में क्या रहेगा, ओके, तो सेक्रेटरी प्रैक्टिस, ये नाम ही बताता है आपको, इसमें सेक्रेटरी के बारे में होगा। तो सेक्रेटरी का इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर में है आपको। फिर दे हैव गिवन द आइडिया अबाउट व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने ओसी में सीखा, उसमें सेक्रेटरी का क्या रोल है। लेकिन आपका 11th एंड 12th का जो एसपी है वो स्पेसिफिकली फोकस करते हैं कंपनी का सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है। तो कंपनी का फॉर्मेशन कैसा होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके लिए, राइट। फिर उसके बाद में कंपनी के रिलेटेड और भी डिटेल्स, ओके, कंपनी के मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके बारे में क्या, उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, डायरेक्टर्स, एमडी, ऑडिटर, इनके राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स क्या है, ये सब के बारे में आप एसपी में सीखने वाले हो। फिर आप आ जाते हो कंपनी मीटिंग्स, मतलब कंपनी में जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होते हैं, हमारे सोसाइटी में भी मीटिंग होता है, हमको सेक्रेटरी कौन सा मालूम था, तो सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का।
लेकिन यहाँ पर कंपनी का सेक्रेटरी, अगर कंपनी की मीटिंग्स हुई तो मीटिंग्स कौन से तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, कंपनी मीटिंग्स, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको आएगा। पार्ट 1 में आपको आएगा कंपनी मीटिंग से रिलेटेड कौन से अलग अलग कंसेप्ट है। ओके, मीटिंग के पहले क्या काम होते हैं, मीटिंग के दौरान क्या काम होते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग, और मीटिंग के बाद क्या काम होते हैं, ये सारा सेक्रेटरी का क्या ड्यूटीज है इनसे रिलेटेड, वो सब आप इसमें ये सब्जेक्ट में सीखने वाले हो। एंड देन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्रेटरी का मेन काम क्या होता है, टू कम्युनिकेट विद द पार्टीज रिलेटेड टू द बिजनेस। तो कंपनी से रिलेटेड जो अलग अलग पार्टीज होती है, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, डायरेक्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकर्स, उनसे रिलेटेड क्या क्या कम्युनिकेशन होगा, दैट इज करस्पॉन्डेंस। आप करस्पॉन्डेंस के बारे में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। तो ये होगा आपका एसपी का पार्ट। ओके, एसपी में आप ये सब रिलेटेड होगा। मैथ्स में क्या होगा, तो मैथ्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैथ्स पेपर 1 इज योर मैथमेटिक्स, जिसमें आप सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, फिर डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव सीखने के लिए आपको लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सब आप सीखने वाले हो। ओके, मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया। स्टैटिस्टिक्स में इट इज रिलेटेड टू डेटा, डेटा प्रोसेसिंग में आप जो भी पार्टीशन वैल्यूज यानी कि मीडियन के ऊपर आपका क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल हो गया। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, राइट, उसमें आप रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह सीखोगे इसमें। ओके, तो ये सब बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप सीखोगे इसमें। काई स्क्वायर टेस्ट कैसे होता है वो आप सीखोगे। कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी आपने स्कूल सेक्शन में भी सीखा। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस इज कमर्शियल मैथमेटिक्स। तो ये सब आपको स्टैटिस्टिक्स पार्ट में आपको मैथमेटिक्स में रहेगा। दूसरा ऑप्शन होता है आपका लैंग्वेजेस का, या तो हिंदी आपको सिलेक्ट करना है या तो मराठी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सीखना तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। यूजुअली कॉलेज उसमें आईटी सब्जेक्ट अगर आपने सिलेक्ट किया तो उसका एडिशनल 6 to 10,000 एडिशनल फीस होता है यूजुअली। ओके, हिंदी, व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में सेम प्रोस होगा, पोएम्स होगा, राइटिंग स्किल्स होगा, ग्रामर होगा। सेम थिंग अबाउट मराठी, मराठी में भी सेम रहेगा आपका प्रोस, पोएम्स, ओके, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। सेम इंग्लिश का पैटर्न यहां पर फॉलो होगा। देन व्हेन वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है जो 2019-20 में आया है नया सिलेबस। आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड बाय द महाराष्ट्र बोर्ड, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से इसको स्ट्रक्चराइज किया है। इसमें आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने मिल रहा है, लाइक HTML तो पहले भी था, यहाँ पर HTML5 है आपको सीखने के लिए। वेब डिजाइनिंग के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पर है। साइबर लॉ के बारे में वो लोग सिखाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये लोग सिखा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सब आपको आईटी सब्जेक्ट में, मतलब कंप्यूटर में बहुत अच्छा डीप नॉलेज मिलेगा आपको इसमें। आगे चल के आपको विजुअल बेसिक्स एंड ऑल भी है इसके सिलेबस में। नेक्स्ट इज, तो ये हो गया आपका ऑप्शनल। ऑप्शन 1 में एसपी या तो मैथ्स था, ऑप्शन 2 में हिंदी या तो मराठी या तो आईटी। एक और बात आपको मैं बता दूं, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शन 2, तो इसमें बॉम्बे साइड की कॉलेजेस में गुजराती इज आल्सो देयर इन ऑप्शन, गुजराती एज अ सब्जेक्ट। हिंदी, मराठी, आईटी और गुजराती यू कैन ऑप्ट फॉर। देन कंपलसरी सब्जेक्ट्स विद प्रोजेक्ट, मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट विद प्रोजेक्ट। ये जो सब्जेक्ट मैंने लास्ट में क्यों लिया है, तो इसमें आपको एग्जाम नहीं देना है। एनवायरमेंट एजुकेशन, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपको एग्जाम नहीं देना है। इसमें यूजुअली 50-50 मार्क्स का जो है वो आपको प्रोजेक्ट वर्क है इसमें। ठीक है, देयर इज प्रोजेक्ट वर्क। उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपके कॉलेज के टीचर यानी इंटरनली भी आपका ओरल्स वाइवा लेंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आपके कॉलेज में आपका ओरल्स यानी कि वाइवा लेंगे। ओवरऑल उसमें से आपको 50 में से आपको टोटल मार्क्स मिलेगा। पहले EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज, ये सब्जेक्ट आपको ग्रेट सब्जेक्ट था, लाइक फिजिकल एजुकेशन यानी कि पीटी, राइट। लेकिन अब ये जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंट एजुकेशन, अब से ये सब्जेक्ट के मार्क्स 50 में से जो कॉलेज अलॉट करेगा, यानी कि 50 में से जितना आपको मिलेगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। आपके फाइनल रिजल्ट में उसके मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे और वो आपके परसेंटेज में रिफ्लेक्ट करेगा। पहले वो ग्रेड सब्जेक्ट था, लेकिन अब वो ग्रेड सब्जेक्ट नहीं है। 50 में से जितना आपको मिलेगा वो मार्क्स दैट विल बी काउंटेड इन, मतलब अभी आपको ओवरऑल 650 में से मार्क्स होगा, वो मार्क्स डिवाइड आपका 6.5 या डिवाइड बाय 650 into 100 करके आपका परसेंटेज आएगा। तो ये सब्जेक्ट को लीनियंटली, लाइटली नहीं लेना है। सीरियसली इसके प्रोजेक्ट्स को बनाओ, सीरियसली इसके वाइवास आपको देने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक। अभी ये सब्जेक्ट पैटर्न के बारे, सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे वो हमने डिस्कस किया। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, अगेन इस बार भी 80-20 पैटर्न ही है।
बट 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम जो हम लोग पहले से देते आ रहे हैं वैसा ही एग्जाम कंडक्ट होगा, लेकिन 20 मार्क्स के लिए देयर विल बी एन इंटरनल एग्जाम, इंटरनल टेस्ट होगा आपका, जो पहले प्रोजेक्ट सबमिट करना रहता था। 15 मार्क्स का प्रोजेक्ट था, 5 मार्क्स का वाइवा था उससे रिलेटेड, अब वो वाइवा नहीं है। नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? तो 80 मार्क्स के लिए जो मैं बता रहा हूँ थ्योरी एग्जाम्स, उसमें आपको 4 एग्जाम्स देने हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट विल बी ऑफ 25 मार्क्स। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो आपके दिवाली के टाइम पे होता है यूजुअली, विच विल बी ऑफ 50 मार्क्स। सेकंड यूनिट टेस्ट विल बी अगेन ऑफ 25 मार्क्स। Then you will be having your final examination, which will be in the month of March. That will be of 80 marks. ये जो 4 एग्जाम्स कॉलेज में कंडक्ट होने वाला है, इसमें किस तरह से होगा? जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है उसमें आपका 20% सिलेबस वो लोग कवर करेंगे। देन फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के टाइम तक 40 to 50% सिलेबस कवर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कब से आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड यूनिट टेस्ट जो 25 मार्क्स का होगा, अगेन 20% मोर यानी 70% तक का सिलेबस यहाँ पर कवर होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको सिर्फ वो जो 20% दिवाली के बाद फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के बाद जितना सिखाया है उसमें से आने वाला है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनुअल एग्जाम, तो उसका 80 मार्क्स का सिलेबस जो होगा वहां तक 100% सिलेबस कवर करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट तक 100% सिलेबस आपको स्टडी करना है फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, मतलब जो 12th में जैसा हम लोग करते वैसा ही यहाँ पर होगा। द ओनली थिंग इज डिफरेंस इज 12th में एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर बोर्ड एग्जाम। उसके पहले ली जाने वाली जितनी भी एग्जाम्स होगी उसके मार्क्स बोर्ड एग्जाम में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओवर हियर, सारे एग्जाम्स के मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे आपके फाइनल रिजल्ट पे। फिर उसके बाद हमने बात की थी इंटरनल एग्जाम, इंटरनल टेस्ट 20 मार्क्स का, विच इज एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। एप्लीकेशन बेस्ड यानी आपको सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा इसमें आपको। ओके, ये जो 20 मार्क्स का एग्जाम है ना वो सब्जेक्ट्स वाइज अलग है। व्हेन वी टॉक अबाउट ईवीएस, तो उसका 50 मार्क्स का पैटर्न है, उसमें 30-20 पैटर्न है। उसमें 30 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट होगा, 10 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनर यानी कि इंटरनल वाइवा होगा, 10 मार्क्स एक्सटर्नल वाइवा होगा। वाइवा यानी ओरल्स एग्जाम होगा आपका इसमें। देन व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेजेस यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, अगर आईटी के ऑप्शन में आपने हिंदी मराठी ऑप्ट किया है तो वहां पर कैसा होगा? 14 on 6, मतलब 20 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसमें 6 मार्क्स आपका लिसनिंग स्किल देखा जाएगा। उसमें क्या होगा? उसमें 6 मार्क्स में एक पैसेज रीड करेंगे, उसपे से आपको क्वेश्चंस बोलेंगे और उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। फिर आपको कुछ वर्ड्स बोलेंगे एक साथ, वो वर्ड्स को मेमोराइज करके आपको वर्ड्स लिखने हैं वहां पर। लिसनिंग आपका स्किल क्या है वो देखेंगे। और बाकी के 14 मार्क्स में आपका अटेंडेंस, देन आपका असाइनमेंट्स, 8 to 10 असाइनमेंट्स देते वो आपको कंप्लीट करना है, उसके ऊपर मार्क्स रहेंगे। एंड देन आपको ओरल्स लेंगे, वाइवा लेंगे, जिसमें आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे उनका आपको आंसर्स देना है। ये सब 14 and 6 ऐसा पैटर्न है। 6 मार्क्स लास्ट में आपको लिसनिंग आपका टेस्ट करेंगे, 14 मार्क्स में आपका अटेंडेंस, आपका असाइनमेंट्स, एंड आप बोलोगे वहां पर, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आपका टेस्ट करेंगे वहां पर। तो ये 20 मार्क्स। और अदर सब्जेक्ट्स लाइक बीके, इकोनॉमिक्स, ओसी एंड एसपी, इसमें 20 मार्क्स का पहले प्रोजेक्ट वर्क था, जिसमें 15 मार्क्स का प्रोजेक्ट एंड 5 मार्क्स का वाइवा था, वो निकल गया अभी। 15 मार्क्स प्रोजेक्ट का कुछ नहीं है, डायरेक्टली 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। ओके, तो अब 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, आपको टेस्ट देना है रिटर्न में, और उसी पे से आपको जितना मार्क्स स्कोर होगा वो उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल मार्क्स हो गया, आप काउंट करोगे तो 200 मार्क्स हो गया। अब 200 में से टोटल जितना आपको आया, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आया 25 में से 20, 50 में से मुझे समझो 40 आया, तो कितना हो गया? 60 हुआ। अगेन 25 में से 20 आया, 60 + 20 80 हो गया। फिर 80 में से समझो मुझे 40 मार्क्स से आया, 120 हुआ। और 20 में से मुझे 10 आया तो 130 हो गया। अब आपका मार्क्स कैसे आएगा? तो 130 डिवाइड बाई 2 यानी आपका 65% इन एग्रीगेट आएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका ये एनुअल एग्जाम 80 मार्क्स और इंटरनल टेस्ट इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑल एग्जाम्स का मार्क्स टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करके आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो दिस इज हाउ द एग्जाम पैटर्न इज ऑल अबाउट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स कवर्ड इन कॉमर्स. In spite of these subjects, there are lots of colleges offering different more subjects, है ना? ओसी के ऑप्शन में बॉम्बे सेट के कॉलेजेस बिजनेस से रिलेटेड कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स देते हैं वहां पर। यहाँ के वसई तालुका के कॉलेजेस ओसी के ऑप्शन में स्टेनोग्राफी देते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग इज देयर अबाउट 20 मार्क्स, जिसमें मैथ्स एंड आईटी जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट आईटी, तो आपका
आईटी लैब में उसका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होगा, तो आपको आउटपुट लाना है, उस पे से आपको मार्क्स मिलेगा। मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स का आपका क्लासरूम टेस्ट होगा, मैथ्स का प्रैक्टिकल टेस्ट, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आपको सॉल्व करना रहेगा क्लासरूम में ऑन द स्पॉट। तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहेगा 20 मार्क्स के लिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लाइक मैथमेटिक्स एंड आईटी। बीके इको ओसीएसपी का आपका 20 मार्क्स का डायरेक्टली एमसीक्यू का टेस्ट होगा, और लैंग्वेजेस का आपका 20 मार्क्स के लिए 14 and 6 का पैटर्न है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ईवीएस तो उसमें डायरेक्टली 50 मार्क्स का 30 10 10 का पैटर्न। ओके, होप यू अंडरस्टूड। प्यूपिल्स एकेडमी अभी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अवर चैनल। अपने हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये सारे वीडियोस हम लोग यूट्यूब पर अपलोड करने वाले, यानी कि ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इफ यू गेट अ गुड रिस्पॉन्स, अगर हमको आपके पास से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और अगर आपको रिक्वायर्ड है लाइव लेक्चर्स का, क्योंकि अगर आगे हम लोग लेक्चर्स लेंगे तो डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट दी वीडियो लेक्चर्स तो आप उसमें डाउट्स रेज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आ गया तो वी विल हैव टू गो फॉर द लाइव लेक्चर्स। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने के बाद लाइव लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब वीडियोस के लिए और लाइव लेक्चर्स के लिए एनरोल करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।